मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी को लेके दुबई चला जाता हूँ, वो यहाँ रो धो के वापस चली जाएगी। अदालत इस पर क्या सोचेगी? ये दिस इज द पॉइंट। अदालत कहेगी ना कि बेटी को लेकर आओ, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मेरी बेटी को वापस मुझे दुबई से लड़ ले आए। बोलो। यार ये तो बहुत ठीक सोचा है। तुम ऐसा करो, 2-4 महीने के लिए बच्ची को लेकर दुबई चले जाओ। इधर मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र न कर। कब जाओगे? मेरे ख्याल में अगली पेशी के बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। मारिया, जब से आप पाकिस्तान आई हैं, आप ये बताएं अपनी बच्ची से मिली हैं? नहीं, अपनी बच्ची से मिलने गई, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया, नहीं मिलने दिया। मारिया, इस केस के सिलसिले में आपकी किस किस से बात हुई? और साथ ये बताएं कि किन किन से आपको मदद हासिल हुई? मैं अपनी एम्बेसी गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन और लॉयर्स और जितने लोगों ने मेरी मदद की, यहाँ अभी तक कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं तो यहाँ पे फॉरेनर हूँ। और तो फिर इतनी हेल्प के बावजूद आपने भूख हड़ताल क्यों की? क्योंकि मैं आला हुकाम और पूरे पाकिस्तान को और इस मुल्क को बताना चाहती हूँ कि एक माँ के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कि उसको उसकी बच्ची से दूर किसी मकसद के बगैर रखा जा रहा है। एक्सक्यूज मी मिस मारिया, ये साहब जो आपके साथ है, इनसे आपका क्या ताल्लुक? यार आप मुझे अच्छे खासे मोजे साफी लगते हैं। आपको ये सवाल जेब नहीं देता। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक माँ को उसकी बच्ची दिलवाने के लिए आया हूँ। ये मेरे मोहसिन है। अगर ये ना होते तो मैं शायद यहाँ पे आ भी ना सकती। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। क्या सोचा? अभी भी एक संजीव मेरे पाँव में पड़ी हुई है। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी की बात कर रही हो। हाँ, अब इस सूरत में मैं कैसे कोई फैसला कर सकती हूँ? देखो, मुराद तो तुम्हारी जिंदगी में आने से रहा। वकार मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी जॉब तलाश करूँ ताकि मैं अपनी बेटी को भी कुछ वक्त दे सकूं। सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। हादसात जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। हम में से हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर जरूर बिछड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि अपने आप को तन्हा कर लिया जाए। खुशी इंसान के करीब होती है, लेकिन इंसान उसे महसूस नहीं कर पाता। मेरी जिंदगी में अब अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं रह गया। अंधेरों में दिया जलाने से ही रोशनी होती है। शहरजाद, अगर किसी टहनी से फूल टूट जाए तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि फूल दोबारा खिलेगा ही नहीं। जरा सा पानी दो तो फूल दोबारा खिल सकता है। ये बात नहीं है वकार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम क्या समझती हो? दुखों की चादर सर पर ओढ़ने से जिंदगी गुजर सकती है?
शहरजाद, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ है। तुम क्या चाहती हो, वो भी तुम्हारे साथ दुखों की सूली पर चढ़ जाए? नहीं शहरजाद, अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना होगा। वकार, मैं फैसला सुन तो सकती हूँ लेकिन दे नहीं सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। शहरजाद, मैं परसों की ट्रेन से मॉस्को जा रहा हूं। मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लवली साशे, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, पूरे 14 बार, और चेहरा आपका निखरने। संभाल लिए? हाँ, वो सब तो मैंने संभाल लिया। वैसे डॉक्टर, तुमने मुझे ज्यादा मेजबानी का मौका नहीं दिया। मीरन, अब क्या सारी जिंदगी मेजबानी करने का इरादा? यकीन करो, दिल तो यही चाहता है कि सारी जिंदगी तुम और मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए। साधु बनने में कसर ही क्या रह गई? वो हम जरा अंदर बीबियों को मिलाए। हाँ, जाओ, जाके दुआ लेके आओ। मीरन, वो वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम तो ठीक है ना? यार, घबराते क्यों हो? वहां सारा बंदोबस्त है, तुम परेशान मत हो। ये बताओ, कुछ भूले तो नहीं? किस किस को याद रखूं? मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं। माँ, बाप, भाई, सब लोग। देखो, मायूसी की बातें मत करो डॉक्टर। वहां पहुंचते ही तुम उनको टेलीफोन कर देना, बल्कि उनको बुला लेना। ऐसा ही करूंगा। कितना अच्छा है आप लोग। हमारा माँ नहीं है, लेकिन बड़ा बीबी हमको माँ का प्यार दी। मीरन, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर। देखो, एहसान की बात मत करो डॉक्टर। ये मैंने अपनी दोस्ती का हक निभाया है। निभाया नहीं, बल्कि हक अदा किया है। मैं सारी जिंदगी भी तुम्हारा ये हक अदा नहीं कर पाऊंगा। देखो डॉक्टर साहब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जितने दिन तुम यहाँ रहे हो, तुमने अपना नसीब खाया है। चलो, छोड़ो इस बात को। चलो, देर हो रही है। कराची में तुम लोगों का इंतजार हो रहा है। आओ।
ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੌਕੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, कुछ मैनू मरन का शौक भी सी। ड्रामे का ये हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन